नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वाइब्रेंट बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ मुदिता। बिहार की राजनीति में अब तक हमने शब्दों की बाढ़ देखे थे, लेकिन अब यहां महाभारत के किरदारों की एंट्री हो चुकी है। क्या बिहार विधानसभा अब कुरुक्षेत्र बन चुकी है और क्या शालीनता की चादर ओढ़कर राजनीति करने वाले चेहरे अब अपने असली आक्रामक रूप दिखा रहे हैं। अलीनगर की विधायक मैथिली ठाकुर, जिनकी पहचान अब तक उनकी मीठी आवाज और निवेदन वाली शैली से थी, उन्होंने अचानक ऐसा क्या कह दिया कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आग बबूला हो गए। आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम बात करेंगे उस जुबानी जंग की जिसने बिहार के सियासी गलियारों में हड़कंप मचा दिया। एक तरफ मैथिली ठाकुर का वो बयान जिसने लालू परिवार को धृतराष्ट्र और दुर्योधन की उपमा दे डाली, और दूसरी तरफ तेजस्वी यादव का वो तीखा जवाब जिसमें उन्होंने मैथिली ठाकुर को विधानसभा का ABC सीखने की सलाह दी थी। क्या वाकई मैथिली ठाकुर ने अपनी मर्यादा खो दी है या फिर तेजस्वी यादव एक नई चुनौती से घबरा गए? आइए इस महायुद्ध का पूरा विश्लेषण करते हैं। मैथिली ठाकुर को अब तक हमने सदन में बहुत ही शांत और निवेदन करने वाली विधायक के रूप में देखा था, लेकिन सदन में जो हुआ उसने सबको चौंका दिया। मैथिली ठाकुर ने अपना आपा खोते हुए या शायद बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से सीधे लालू प्रसाद यादव पर निशाना साधा। कल तक जो मैथिली ठाकुर हाथ जोड़कर निवेदन कर रही थी, जिनके सुर में लोक परंपरा की मिठास थी, अचानक उनके स्वर इतने तीखे कैसे हो गए? क्या ये बीजेपी की वो ट्रेनिंग है जो एक शांत कलाकार को भी फायर ब्रांड राजनेता में बदल दे? मैथिली ने जब लालू यादव की तुलना धृतराष्ट्र से की तो वो सिर्फ एक उदाहरण नहीं था, वो एक सोची समझी चोट थी उस पुत्र मुंह पर जिसे विपक्ष हमेशा मुद्दा बनाता रहा। उन्होंने हस्तिनापुर का जिक्र कर ये संदेश दिया कि अलीनगर की विधायक अब सिर्फ गाना नहीं जानती बल्कि सत्ता के गलियारों में शस्त्र चलाना भी सीख गई है। लेकिन क्या एक कलाकार को इतनी जल्दी मर्यादा की रेखा लगनी चाहिए थी? उन्होंने बिना नाम लिए लालू यादव के अपने बेटे तेजस्वी के प्रति मोह की तुलना महाभारत के धृतराष्ट्र से कर दी। मैथिली ने कहा जैसे धृतराष्ट्र का पुत्र मोह महाभारत का कारण बना, वैसा ही कुछ बिहार में 2005 से पहले देखा गया था। मैथिली की आवाज वही थी, मीठी और सुरीली, लेकिन उनके शब्द किसी धारदार खंजर से कम नहीं थे। उन्होंने जंगल राज का जिक्र करते हुए इशारों में तेजस्वी को दुर्योधन करार दे दिया। ये मैथिली ठाकुर का वो रूप था जिसे बिहार ने पहले कभी नहीं देखा था। ये गुस्सा था या सत्ता का अहंकार या फिर लालू परिवार के प्रति उनकी पुरानी कुंठा? जैसे ही मैथिली ठाकुर का ये धृतराष्ट्र वाला बयान सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, तेजस्वी यादव ने मोर्चा संभाल लिया। तेजस्वी यादव ने इसे सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि अपने पिता और जननायक लालू प्रसाद यादव का अपमान माना। तेजस्वी ने बिना नाम लिए मैथिली ठाकुर की तस्वीर साझा करते हुए उन पर तीखा प्रहार किया। तेजस्वी ने लिखा कि कुछ लोग विधायक बनते ही खुद को राजनीति का पूर्ण ज्ञानी समझने लगते हैं। उन्होंने मैथिली ठाकुर को आईना दिखाते हुए कहा कि जो लोग विधानसभा का ABC भी नहीं जानते, वे उस जननायक पर कटाक्ष कर रहे हैं जिसने पिछड़ों और दलितों को आवाज दी। तेजस्वी का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उन्होंने साफ कर दिया कि मैथिली ठाकुर की मीठी बातें केवल एक मुखौटा है जिसके पीछे एक वैशाली राजनीति छिपी है। तेजस्वी यादव का पलटवार भी बहुत गहरा था। उन्होंने मैथिली को सिर्फ जवाब नहीं दिया बल्कि उनकी योग्यता पर सवाल उठा दिया। अब तेजस्वी कहते हैं कि ABC भी नहीं पता, तो उनका इशारा मैथिली ठाकुर की उम्र और उनके हालिया राजनीतिक प्रवेश की ओर था। तेजस्वी ने यह जताने की कोशिश की कि सदन में बोलना और मंच पर गाना दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। उन्होंने साफ कहा कि जिस जननायक ने बिहार के दबे कुचलों को बोलना सिखाया, उनके खिलाफ महाभारत के पात्रों का इस्तेमाल करना दुस्साहस है। तेजस्वी ने यहाँ खुद को अनुभवी खिलाड़ी और मैथिली को एक भ्रमित नौसिखिया के रूप में पेश किया। तेजस्वी यादव ने सिर्फ पलटवार नहीं किया बल्कि मैथिली ठाकुर की चुप्पी पर भी सवाल उठा दिए। उन्होंने आरोप लगाया कि दरभंगा, जो मैथिली ठाकुर का गृह जिला है और निर्वाचन क्षेत्र है, वहां हाल ही में एक दलित लड़की के साथ दुष्कर्म और हत्या की जघन्य वारदात हुई। तेजस्वी यादव ने सबसे घातक वार तब किया जब उन्होंने मैथिली ठाकुर के अपने निर्वाचन क्षेत्र दरभंगा की एक घटना का जिक्र किया। एक दलित बेटी के साथ हुए अन्याय पर मैथिली की चुप्पी को तेजस्वी ने उसकी सबसे बड़ी नैतिक हार बताया। तेजस्वी का तर्क बहुत सीधा था। जो विधायक हस्तिनापुर के धृतराष्ट्र पर लंबा भाषण दे सकती है, वो अपने बगल में हो रहे जुल्म पर मौन क्यों है? क्या उनके पास सिर्फ लालू परिवार को कोसने के लिए शब्द है, लेकिन अपनी जमीन पर पीड़ितों के लिए संवेदना नहीं? इस सवाल ने मैथिली ठाकुर की आदर्श छवि को खटगरे में खड़ा कर दिया जिसे वे अब तक प्रमोट कर रही थी। तेजस्वी ने पूछा जवाब कि जमीन पर एक बेटी का अपमान हो रहा था, तब आप चुप क्यों थी? तब आपका महाभारत कहां था? तेजस्वी ने मैथिली ठाकुर को सेलेक्ट
मोटिव राजनीति करने वाला विधायक बताया। उन्होंने कहा कि दूसरों के परिवारों पर महाभारत के उदाहरण देना आसान है, लेकिन अपनी नाक के नीचे हो रहे अपराधों पर बोलना मुश्किल। तेजस्वी ने सुबार से मैथिली ठाकुर की उस शालीन छवि को पूरी तरह ध्वस्त करने की कोशिश की जिसे वे अब तक संजोई हुई थी। ये लड़ाई अब सिर्फ दो विधायकों की नहीं रही, ये लड़ाई बन गई है विचारधारा बनाम विरासत की। मैथिली ठाकुर जो बीजेपी के हिंदुत्व और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का चेहरा बनकर उभरी है, उन्होंने सीधे लालू यादव की विरासत पर चोट की है। दूसरी ओर तेजस्वी यादव ने साबित कर दिया कि वे अपने पिता के सम्मान के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। सदन के भीतर और बाहर मैथिली वर्सेस तेजस्वी का एक नया मोर्चा खुल गया। मैथिली ठाकुर का वो निवेदन वाला लहजा अब आक्रामक हो चुका है। वे अब बीजेपी की वो फायर ब्रांड नेता बन चुकी हैं जो सीधे लालू परिवार की जड़ों पर हमला कर रही है। क्या ये बिहार की राजनीति का नया टर्निंग पॉइंट है? बिहार की जनता पूछ रही है कि जो मैथिली ठाकुर कल तक स्वास्थ्य केंद्रों के लिए निवेदन कर रही थी, उन्हें अचानक धृतराष्ट्र याद क्यों आ गए? क्या ये सत्ता के करीब होने का नशा है या फिर विपक्ष के बढ़ते प्रभाव को रोकने की एक रणनीति? सियासी पंडितों का मानना है कि मैथिली ठाकुर को बीजेपी ने एक विशेष मिशन के तहत लालू परिवार के खिलाफ उतारा है। उनकी मीठी मीठी आवाज में छिपे ये कड़वे शब्द आरजेडी के वोट बैंक को विचलित कर सकते हैं। लेकिन तेजस्वी यादव ने भी अपनी एबीसी वाली टिप्पणी से ये जता दिया कि वे मैथिली को एक नौसिखिया विधायक से ज्यादा कुछ नहीं मानते। मैथिली वर्सेस तेजस्वी, ये लड़ाई अब सिर्फ सदन तक सीमित नहीं रहेगी। ये सोशल मीडिया के वायरल वॉर से निकलकर अब बिहार के गांवों और चौपालों तक पहुंच गई है। एक तरफ वो युवा है जो मैथिली की शालीनता के कायल थे और दूसरी तरफ वो समर्थक जो तेजस्वी की इस मुंहतोड़ जवाब का जश्न मना रहे हैं। क्या मैथिली ठाकुर इस गुस्से को संभाल पाएंगी या फिर राजनीति की इस पहली बड़ी लड़ाई में वे अपना धैर्य खो देंगे? बिहार में अब वाकई महाभारत शुरू हो गया है, जहां हर शब्द एक तीर है और हर बयान एक नया मोर्चा। ये विवाद थमने वाला नहीं है। 11 मार्च की आहट और बजट सत्र के हंगामे के बीच मैथिली बनाम तेजस्वी की जंग अब सड़कों पर आएगी। महाभारत के पात्रों का इस्तेमाल ये बताता है कि बिहार की राजनीति अब सिद्धांतों से हटकर व्यक्तिगत हमलों पर उतर आई है। एक तरफ मैथिली ठाकुर का नया अवतार है और दूसरी तरफ तेजस्वी यादव का प्रचंड पलटवार। देखना होगा कि बिहार की जनता इस महाभारत में किसका साथ देती है। क्या मैथिली की शालीनता के पीछे का ये गुस्सा उन्हें भारी पड़ेगा या तेजस्वी का ये जवाब उन्हें और मजबूत बनाएगा? आप देख रहे थे YBN बिहार झारखंड। मैथिली ठाकुर के इस धृतराष्ट्र वाले बयान पर आपकी क्या राय है? क्या तेजस्वी का जवाब सही था? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। नमस्कार।